अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये मेक श्योर आपने करना है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपके पास सही तरीके से इंफॉर्मेशन आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से इस सोच से आज़ाद हो सकते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारे मुतालिक, या उनका नुक्ता नज़र क्या है हमारे मुतालिक। तो हम इस थिंकिंग से, इस सोच से किस तरह फ्री हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा दोस्तों, साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान जो है ना वो एक साइन बोर्ड लेके घूमता है और वो ये चाहता है कि उसको इंपॉर्टेंस फील कराया जाए या उसको अप्रिशिएट किया जाए। मतलब यानी वो अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट और इंपॉर्टेंस को चाहता है कि उसको ये चीजें फील कराई जाएं। अगर कोई इससे इनकार करता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैंने अपने पास कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन किए हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप ये क्यों सोचते हैं कि दूसरे आपके मुतालिक क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो आपने इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसी के ऊपर आपने सवाल ये निशान लगाना है कि आप ये सोच क्यों रहे हैं, आपके माइंड में ये थॉट्स क्यों जनरेट हो रही हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं कि फलां शख्स आपके बारे में क्या सोचेगा, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके मुतालिक क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसी चीज को क्वेश्चन करना है कि आप ये सोच क्यों रहे हैं। आपने इन सोचों से छुटकारा पाना है, निजात पानी है। आपने आपने जो है ना इससे निजात पानी, छुटकारा पाना है और आपने इसमें डीपली नहीं जाना। आपने जो है ना इन सोचों के अंदर गहराई में नहीं जाना है। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग गहराई में चले जाते हैं। अगर इस तरह के माइंड में थॉट्स आ भी रहे हैं तो आपने उसको फौरन रोक देना है और दूसरे थॉट्स को, जो अच्छे थॉट्स होते हैं, उससे आपने इसको एक्सचेंज कर देना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि आप ये सोचें कि वो आपके मुतालिक क्या सोचेगा या लोग आपके मुतालिक क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग आपके मुतालिक नहीं सोचते। ये एक इल्यूजन है, ये एक वहम और फितूर है जो हमें होता है, जो हम ये बार बार जो है ना सोच रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं और अपने आप को हलकान कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये शख्स मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं इसकी क्या राय है मेरे मुतालिक। लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करने वाला हूं कि 24 घंटों में से आप कितनी देर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब यानी आप ये कहेंगे कि हार्डली कुछ मिनट्स या कुछ लम्हे। ठीक है, आप एक घंटा भी जो है ना नहीं कहेंगे कि आप 1 आवर भी जो है ना किसी के मुतालिक सोचते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक इल्यूजन है। जिस तरीके से आपके पास टाइम नहीं है दूसरों के मुतालिक सोचने का, तो इस तरह उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो आपके मुतालिक सोचें। आप 24 घंटों में से ज्यादातर अपनी जात के मुतालिक ही सोचते हैं कि मैं किस तरह अपने आप को इंप्रूव करूं, मैं किस तरीके से अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाऊं, मैं किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं, अपने पर्पसेस को अचीव कर सकता हूं, मेरे जो ड्रीम्स हैं उसको मैं किस तरह मतलब यानी अचीव कर सकता हूं या उसको मैं पूरा कर सकता हूं। तो आप इसके मुतालिक सोचते रहते हैं, ना कि आप दूसरों के मुतालिक सोचते रहते हैं। तो जिस तरह आपका माइंड, ठीक है, इस तरह के थॉट्स को जनरेट करते हैं, तो इस तरह दूसरे लोगों का जो माइंड है वो भी इस तरह के थॉट्स को जनरेट करता है। क्योंकि माइंड है ना, वो मेरा है ना वो आपका है। तो माइंड तो बिल्कुल जो है ना सबका, तमाम इंसानों का, ह्यूमैनिटी का एक ही जैसा है। तो जब माइंड एक जैसा है तो उसमें थॉट्स भी एक ही तरीके के आते हैं। ठीक है, और इस तरह थॉट्स भी जनरेट होते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ लें कि जैसे कि आप दूसरे के मुतालिक नहीं सोचते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो दूसरों के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपके मुतालिक सोचें। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि आप जो है ना एक एक्सपोजर थेरेपी कर सकते हैं। मतलब आप एक जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये करेंगे कि आप जो है ना ऑकवर्ड या ऑड किस्म का अजीब गरीब लिबास आप पहन लें। आप जो है ना अजीब तरीके का एक हेयर स्टाइल बना लें, आप अजीब तरीके से एक बियर्ड बना लें, या आप अजीब तरीके से फुटवेयर बना लें। तो इससे भी ये होगा कि आपको दूसरों के लिए कोई भी परवाह नहीं है। मतलब आपको परवाह ही नहीं है कि लोग आपके मुतालिक क्या सोचेंगे या वो क्या कहेंगे या वो किस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे। तभी तो आपने इस तरीके का ऑड और ऑकवर्ड लिबास पहना है। अगर आपको लोगों की परवाह होती तो फिर तो आप सोचते कि पता नहीं लोग मेरे मुतालिक क्या कहेंगे जब मैं बाहर निकलूंगा, पता नहीं किस तरीके के कमेंट्स जो है ना वो पास करेंगे, पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्स देंगे या नहीं देंगे, या मुझे टॉन्ट करेंगे या मुझे ट्रोल करेंगे।
तो ये चीज जाहिर कर रही है कि आपको लोगों की परवाह नहीं है, और इससे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आप ये शो करोगे कि आपको कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए आपने इस तरह का एक गेटअप बना लिया है, एक अपना इस तरीके का एक लुक जो है ना अपना एक बना लिया है, इसीलिए ये शो करेगा कि आपको दूसरे लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना है। अमूमन जो लोग होते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम फीलिंग और एक्सपेक्टेशंस को अपने कंट्रोल में नहीं रखते। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से टाइम मांगते हो, आप ये कहते हो कि आप मुझे आपकी कीमती वक्त में से इतना टाइम मुझे मिल सकता है। तो अगर सामने वाला आपको इनकार करता है, सही है, वो मना करता है आपको, तो इस पे आपने ये नहीं करना कि आपने जो है ना रिएक्ट करना है, नहीं, रिएक्ट नहीं करना आपने, बल्कि प्रोएक्टिवली रिएक्ट करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम लोग हाइपर हो जाते हैं और भड़क जाते हैं और हम कहते हैं कि यार आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हमने रियलिस्टिक होना है, ठीक है, हकीकत पसंद हमने बनना है कि सामने वाला अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझता अपनी लाइफ में। तो व्हाट्स अ बिग डील, मतलब ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है। जाहिर सी बात है उसकी प्रायोरिटीज अलग होंगी, आपकी अलग है, सही है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी अलग है, तो मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का इंसान है, तो उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, ठीक है, तो मूव ऑन कर लो। तो इसमें मतलब कौन सी इतनी बड़ी बात है, सही है। ऐसा सेम आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई टाइम मांगे और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है उस इंसान से, या आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते अपनी लाइफ में, सही है, तो आप भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहोगे, अपने मतलब रिलेशन को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहोगे। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करें कि वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझता है क्योंकि वो एक डिफरेंट इंसान है, आप एक डिफरेंट इंसान हो, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, तो ठीक है। तो वो अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो कौन सी इसमें बड़ी बात है, वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो ये 4th पॉइंट हो गया। नंबर 5 पॉइंट ये है कि आपने फोकस करना है उन चीजों पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए अहमियत की हामिल हैं। मतलब आपने ये नहीं करना कि आप उन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब आपके जो गोल्स हैं, जो पर्पसेस हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो आपका विजन है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है कि मैंने इनको अचीव करना है, ना कि दूसरे लोग जो आपको सजेशंस देते हैं या एडवाइसेस देते हैं और आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, एडवाइस और सजेशन बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हर किसी से लेनी नहीं चाहिए क्योंकि आप जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अगर आपने सजेशन या एडवाइस लेनी है तो किसी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट से लें, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो और स्पेशलिस्ट हो, और वो आपकी अच्छी सी काउंसलिंग करे। तो हम हर एरे गैरे से हम लोग मशवरे तलब कर रहे होते हैं और फिर हमारी जिंदगी और जो है ना तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाती है और हमारी लाइफ जो है ना मिजरेबल बन जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने उनके ऊपर फोकस करना है जो आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 6 है कि आपने ओवर थिंकिंग जोन में नहीं जाना। स्टॉप ओवर थिंकिंग, आपने इस चीज में नहीं जाना है। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली जोन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, हद से ज्यादा सोचते रहते हैं। जब एक इंसान इस तरह ओवर थिंकिंग वाले जोन में चला जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, तो फिर वो ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है, इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स कहां से आती है, जब इंसान को सेल्फ लव नहीं होता, वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने नज़र में मोतबर नहीं होता, रिस्पेक्टफुल नहीं होता, मोतबर नहीं होता, इज्जत वाला नहीं होता, तो तभी तो वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करेगा, वो अपने आप से नफरत करता है, मतलब सेल्फ हेट, ठीक है। तो जिस इंसान के अंदर सेल्फ हेट होगी तो वो इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। फिर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स जो है ना वो और किस चीज का सबब बनती है, वो उस चीज का सबब बनती है कि आपके अंदर फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ स्टीम होती है। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी, आपने जो है ना इस ओवर थिंकिंग वाले जोन में नहीं जाना है, आपने अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। किसी भी मैटर में आपने अपने आप को खुद से कंपेयर करना है कि मैं पास्ट में कहां पर था, आज मैं कहां पर हूं और फ्यूचर में मैं कहां पर हूंगा, ग्रोथ के हवाले से, ठीक है। मैं मतलब मटीरियलिस्टिक चीजों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सही है, मतलब ग्रोथ के हवाले से कि आप कितना एक बेहतर इंसान बन रहे हो, कौन सी स्किल्स आपके पास आ रही हैं, तो ये इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। तो ये आपने जहन में ये बात रखनी है।
उसके अलावा है लास्ट पॉइंट हमारे पास कि आप हर इंसान की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप जो है ना, जो भी इंडिविजुअल है आप उसको रिस्पेक्ट ही ना दो, आप उसको प्रेस्टीज ही ना दो, आप उसको इज्जत ही ना दो, या आप उसकी तकरीम ना करो। नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने हर इंसान की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना है, आपने हर इंसान को इज्जत देनी है, आपने हर इंसान को रिस्पेक्ट देनी है, प्रेस्टीज देनी है। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दो, हर इंडिविजुअल को, और इग्नोर करना शुरू कर दो। देखें, अगर आप सामने वाले को इज्जत देंगे तो आपको भी रिटर्न में इज्जत मिलेगी। ये रिस्पेक्ट जो है ना, ये वाइस वर्सा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि उससे बढ़कर मिलती है। अगर एक इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है तभी वो दूसरे इंसान की इज्जत कर सकता है। अगर एक इंसान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो वो दूसरे इंसान की भी इज्जत नहीं करेगा। जब वो उसकी इज्जत नहीं करेगा तो बदले में भी उसको क्या, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा, बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर एक इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है तो वो हर किसी को इज्जत देगा और उससे बढ़कर उसको रिटर्न में मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी और आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और एक बेहतर इंसान बनने में ये बहुत आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर के रास्ते का मुसाफिर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।